इमेजिन करो 2035 का साल है। दुनिया का पावर मैप बदल चुका है। या तो इंडिया एशिया का नया धुरंधर बन गया है, या चाइना ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी तैयारी वो पिछले 70 साल से कर रहा था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, अगले 10 साल ये लड़ाई कौन जीतेगा? और ये फैसला आपके सोचने से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस खेल में लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं है। ये लड़ाई डेटा, दिमाग की है, टेक्नोलॉजी की है, और वो रिसोर्सेज की जिन्हें खोने का रिस्क इंडिया सबसे ज्यादा फेस कर रहा है। इंडिया एक गलती कर गया तो चीन सिर्फ पड़ोसी नहीं रहेगा, पूरे एशिया का गेट कीपर बन जाएगा। ये कहानी आज से नहीं, 1950 से शुरू होती है, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया और पहली बार इंडिया के दरवाजे तक पहुंच गया। तब से लेकर आज तक चीन एक ही काम कर रहा है, धीरे धीरे चुपचाप बिना शोर मचाए इंडिया को 3 तरफ से घेरना। पाकिस्तान से सीपेक, नेपाल में इन्फ्लुएंस, श्रीलंका की पोर्ट्स, इंडियन ओशन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, और अब 2025 के बाद प्लान और भी आक्रामक हो चुका है। वर्ल्ड मीडिया जब भी इंडिया चाइना की टेंशन दिखाती है, वो बस एक चीज दिखाती है, LAC पर झगड़। लेकिन असली खतरा ये नहीं है। असली खतरा ये है कि चीन अब LAC पर बफर विलेजेस बना रहा है। 700 से ज्यादा नए गांव, रोड्स, हेलीपैड्स, फाइबर कनेक्शन सीधे इंडिया के नोज के नीचे। ये गांव सेना दिखते नहीं है, लेकिन यूज सेना की तरह ही किया जा रहा है। इधर इंडिया ने 3 चीजें शुरू की, पक्की BRO रोड्स, राफेल तैनाती, ATAGS तोपें, और अगले 2 साल में S-400 शील्ड पूरा। पर सवाल ये है कि क्या ये चीन की एडवांस स्ट्रैटेजी को रोक पाएगा? अभी कोई भी एक्सपर्ट इस पर फुल कॉन्फिडेंस में नहीं है। अगर आपको लगता है कि लड़ाई सिर्फ सरहदों पर है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि असली जंग है इकोनॉमिक वॉरफेयर। आज चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, रियल एस्टेट बबल फट चुका है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21% तक पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद चाइना मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड का नंबर 1 बना हुआ है। उधर इंडिया 2030 तक $5 ट्रिलियन का टारगेट रख रहा है। सेमीकंडक्टर्स, EV, सोलर, डिफेंस एक्सपोर्ट सब अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। और यहाँ गेम शुरू होता है, क्योंकि जो देश अगले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा, एशिया का असली लीडर वही होगा। चाइना इस समय सप्लाई चेन को पकड़ कर बैठा है। इंडिया कोशिश कर रहा है उसे अपनी तरफ खींचने की। ये रेस अभी ऑनगोइंग है, और आउटकम केवल एक चीज डिसाइड करेगी, वर्ल्ड किसकी तरफ झुकेगा। चाइना ने एक इनविजिबल वॉर शुरू की है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख सकता है। क्वांटम कम्युनिकेशन, AI पुलिसिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सैटेलाइट सर्वेलेंस और 6G एक्सपेरिमेंट। इंडिया भी पीछे नहीं है। इसरो की रीयूजेबल रॉकेट्स, DRDO का इंडियन हाइपरसोनिक प्रोग्राम, तेजस MK2, AMCA, और अब इंडिया US टेक हैंडशेक, सेमीकंडक्टर्स, AI प्लस डिफेंस टेक। लेकिन फर्क ये है, इंडिया टेक को डेमोक्रेसी के साथ जोड़ता है, चाइना टेक को डोमिनेशन के लिए यूज करता है। और यही फर्क दुनिया आने वाले 10 साल में महसूस करेगी। चाइना जमीन पर नहीं, समंदर में इंडिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। इंडियन ओशन, जहां इंडिया नेचुरल किंग है, वहीं चाइना ने पिछले 10 साल में 7 से ज्यादा पोर्ट्स पर कब्जा या एक्सेस ले लिया है। ग्वादर, हम्बनटोटा, क्याओकपियो, डिबूटी, माले में चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स। व्हाई? क्योंकि 90% वर्ल्ड ट्रेड सी से चलती है, और जो इंडियन ओशन कंट्रोल करेगा वो एशिया कंट्रोल करेगा। इंडिया मालाबार एक्सरसाइज, क्वाड और अब मिडल ईस्ट कॉरिडोर से चीन की घेराबंदी कर रहा है। लेकिन असली फाइट अभी बाकी है। चीन इंडियन ओशन में परमानेंट मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अगर वो बन गया तो इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी को सबसे बड़ा झटका लगेगा। ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं है, इसमें अमेरिका, जापान, यूरोप, आसियान सब स्टेक रखते हैं। क्योंकि अगर चीन जीत गया तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, और अगर इंडिया आगे निकल गया तो चीन की सारी प्लानिंग कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए अगले 10 साल में आप एक चीज जरूर देखोगे, चाइना इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करेगा बॉर्डर टेंशन से, प्रॉक्सी कंट्रीज से और साइबर अटैक से। वहीं इंडिया क्वाइटली इकोनॉमी, टेक और मिलिट्री तीनों को पैरेलल ग्रो करेगा। यहाँ गेम का विनर वो होगा जो दूसरे को मिसकैलकुलेट करवाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगले 10 साल डिसाइड कौन करेगा, चाइना या इंडिया? एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, टेक और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तीनों को एक साथ एक्सेलरेट कर देता है तो 2035 तक इंडिया एशिया का सबसे स्टेबल और सबसे फास्ट राइजिंग पावर बन सकता है। लेकिन अगर इंडिया धीमा पड़ा तो चाइना अपने इकोनॉमिक स्लोडाउन को एशियन डोमिनेंस से बैलेंस कर लेगा। ये लड़ाई किसी एक वॉर से नहीं जीती जाएगी, ये जीती जाएगी 1000 छोटे फैसलों से, हर साल से, हर सेक्टर से। और शायद इतिहास हमें आने वाले सालों में यही बताएगा, या तो इंडिया और चाइना 21st सेंचुरी को शेप करेंगे, या दोनों एक ऐसी कोल्ड वॉर में फंस जाएंगे जिसकी किसी ने सोची भी नहीं थी। अगले 10 साल केवल एशिया का फ्यूचर तय नहीं करेंगे, ये तय करेंगे कि दुनिया किसकी लीडरशिप में जीना चाहेगी।
तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगले 10 साल किसके होंगे, इंडिया के या चाइना के?